अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जो मुकदमा लड़ते हैं ना, ये वही लोग थे। अतीक अहमद कहता था कप्तान साहब, अतीक बोल रहे हैं जंगल में दो लाश पड़ी हैं, उठवा लीजो। मैं मुख्तार अंसारी कहता था कप्तान साहब तुम्हारे लिए हमने इनाम छोड़ा है चौराहे पे, और चमड़ी उधेड़ी हुई लाश पड़ी हुई होती थी। नहीं बोलते थे क्या? राजा भैया नहीं बोलते थे। अपराधी मुसलमान हो कि तुम्हारा नेता ये कहता है ना मुसलमान को अल्पसंख्यक मत कहो, यही कहता है ना मुसलमान को अल्पसंख्यक मत कहो। राहुल गांधी यही कहते हैं ना भगवान बुद्ध है। वो मुसलमान अगर अपराध करेगा तो वो जेल में जाएगा। यहाँ पर जो ये दो खास नाम है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, खास तौर से इन्होंने कितने मुसलमानों को मारा है? सारे सवाल उन्हीं से है ना, खाली खुला तो सारा सवाल उन्हीं से है, तो जवाब वो नहीं देंगी। इतना तो रोक दो उनको, जवाब नहीं चाहिए आपको, जवाब नहीं चाहिए आपको, रोक दो उनको। कमीशन खोरी वाली पार्टियों को चुप रहना चाहिए। रुक तो जाइए ना, सुन तो लीजिए। वही खेलेगी। अरे आधे घंटे से आपके साथ और समाजवादी पार्टी के साथ डिबेट चल रही है, रुक जाइए, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, सारे सवालों का जवाब कंप्लीट कीजिए। अनिला जी, जिसे माफिया राज पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए, कानून का राज तो उन्हें तानाशाही लगेगा ना? जिनके पास कोई काम नहीं, अपराध करेंगे तो जेल में बैठेंगे। अरे जिनके लिए आप मुकदमा लड़ते हैं उनके लिए तो जेल जो है ना वो पता नहीं क्या लगता है, उनको लगता है 5 स्टार होटल है, 2 समय की रोटी मिल जाती है बढ़िया, हाँ पंखे में सोने को मिल जाता है। जो शिफ्टों में सोते हैं, अपराध करते हैं, आपको लगता है कि उनका नंबर बाहर ज्यादा दिखेगा कि अंदर ज्यादा दिखाई देगा? अरे ये मुकदमेबाजी इन लोगों के लिए करना बंद कर दो। आतंकवादियों को पालने वाले, अपराधियों को पालने वाले, माफिया डॉन को अपनी गोदी में बैठाने वाले आप लोगों के दिन जो है ना, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है 7 फुट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा अगर मेरे प्रदेश में अपराध किया। नहीं याद है तो सुन लो, मैं फिर से उनकी बातों को रिपीट कर रही हूँ कि गौतम बुद्ध है। ओके, एक सेकंड डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकंड रुक जाइए। के शर्मा जी, राजा भैया अभी बीजेपी के साथ ही है क्या? अरे किसी के साथ हो, मैं तो नहीं कहा कि बीजेपी को मारने के लिए। तो जब आप लोगों की सरकार थी तो राजा भैया क्या थे? मैं कहता हूं किसी का भी है कि नहीं है। सब राजा भैया आप लोगों के ऊपर कब जाएंगे? आप लोग ही बनवाते थे ना तालाब। अरे छोड़िए, आप ही लोग बनवाते थे ना तालाब जेल में। कब जाएंगे कि मछली खाएंगे? आप ही लोग भिजवाते थे। मैं कह रहा हूं बबलू श्रीवास्तव कब बकरा और मुर्गी नहीं सर, मुर्गा और बकरी बकरा आप ही लोग भिजवाते थे जेल में। अच्छा, ये लोग अपराधियों के लिए। छोड़िए ना, पहले सुनील सिंह जी, योगी सरकार ये एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश, उत्तम बोलिए, उत्तम प्रदेश आप बोलिए ना सर। हाँ, तो आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश बोलिए, आपको लग रहा है ना उत्तर प्रदेश हो गया है, तो अच्छी बात है कि कांग्रेस को लग रहा है उत्तर प्रदेश, लेकिन जो उस राज्य का जो नाम है मैं तो वही नाम लूंगा ना। सुनील सिंह जी, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक मॉडल है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चाहे उसके लिए एनकाउंटर करना पड़े, अपराधियों को प्रदेश छोड़ के भागना पड़े, अपराधियों को जेल में डालना पड़े, वही मॉडल अब कमोबेश बिहार में लागू हो रहा है सर, तो इसीलिए आरजेडी को दिक्कत हो रही है। देखिए, अगर प्रदेश की हो या बिहार की हो, कानून का राज करने में आनंद सिंह कब जाएंगे? और अगर अपराधियों की बिहार ये मत कीजिए प्लीज, जाति विशेष नहीं प्लीज मत कीजिए। सत्ता संपोषित अपराध कराए जाते थे राजद के काल में, छुपा नहीं है। और जिन राजा भैया समाजवादी पार्टी ने और जिस ठाकुरों के खिलाफ ये दोनों आदमी विश्व भ्रमण कर रहे हैं, ये जाति विभेद करने का खामियाजा इनको अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलेगा। देखिए, जाति विशेष का, आप जाति का विशेष भ्रमण करेंगे, जातीय विद्वेष पैदा करेंगे, तो जनता बहुत जागरूक है। जनता जानती है कि अपराधियों का जात नहीं होता है और अपराधियों का दमन जरूरी है, और जनता नहीं कर रही है। ये सत्ता जाने की छटपटाहट उत्तर प्रदेश के भी अखिलेश यादव में है और बिहार के भी तेजस्वी यादव में है। इस छटपटाहट में चूंकि इनके पास कोई सकारात्मक मुद्दे है नहीं, तो जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा फैलाते हैं। यादवों की बात एक सवाल पूछ लीजिए ना सर, मेरे तरफ से सुनील जी, सुनील जी आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड रुकना। सुनील जी, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं जी। आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। वल्लभ जी के पास जा रहा हूं मैं। वल्लभ जी, अपराधी तो अपराधी होता है, उसका राजनीतिकरण, उसका जातिकरण, उसका धार्मिकरण, सर क्या जरूरत है? किसी भी सरकार को, सिस्टम को, या किसी भी पार्टी को जो चाहती कि वो सत्ता में आए या रहे,
उसको तो अपराधियों को अपराधी देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है और कोई भी अपराधी अपने अपराध का प्रारंभिक अपराध, मैं जहां तक जानता और समझता हूं, वो अपने घर से शुरुआत करते हैं। घर से होते हुए कहीं बाहर जाते हैं, जिला का या देश का बड़ा अपराधी बनते हैं, लेकिन उसके जो अपराधी चरित्र का शुरुआत अगर देखेंगे, जितने भी अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि वो शुरुआत अपने घर और आसपास से ही करते हैं। इसलिए मैं भी मानता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। लेकिन आप जिस तरह से अभी देखेंगे कि जब सत्ता में बैठे लोग, शीर्ष नेता यदि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वैसे लोग यदि जात अपराधियों की पोशाक पे बात करें, रंग पे बात करें कि किस रंग के कपड़े पहनते हो, किस रंग के वो, किस धर्म से जुड़े वो कल्चर को अपनाते हैं, और इस तरह के लोगों को संकेत दे पुलिस को, तो ये जरूर ये ना जातीय विभेद, धार्मिक विभेद पैदा करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ है और जातीय जनगणना के आधार पे कौन सी जातियों की क्या हैसियत है, क्या स्थिति है, कौन कितने किस क्षेत्र में कितने हैं, कितने नौकरी में है, कितने जेल में है, कितने लोग जो है वो अच्छे नौकरियों में है, कितने के पास कितने धन है, कितने गरीब है, कौन सी जातियां सबसे ज्यादा गरीब में, सारे एक्सरे बिहार में आ चुका है। तो सरकार को अगर जातियों में अपराध ढूंढते हैं तो यह भी ढूंढना चाहिए कि गरीबी किन जातियों में है। कौन सी सरकार नहीं ढूंढ रही है, अभी तो आप ही लोग ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव ढूंढ रहे थे पहले, अब अखिलेश यादव तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने कि देखिए कैसे पीडीए, मैं बयान सुनिए ना, पीडीए को कैसे चुन चुन कर एनकाउंटर किया जा रहा है। नित्यानंद तिवारी जी, झा जी सुनिए, तिवारी बना मैं बता रहा हूं, झा जी को तिवारी बना दिए है तो ब्राह्मण ना दोनों। इस बात पे खुश अरे सॉरी, नहीं ब्राह्मण नहीं, नाम होता है, मैं इस पे नहीं आप लोग हर चीज में ब्राह्मण ठाकुरी देख रहे, सिंह है तो ठाकुरे होंगे और झा और तिवारी हैं तो ब्राह्मण होंगे, जरूरी है क्या? अरे इस तरह की बात नहीं खींचिए ना, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। चलिए ठीक है विद्यानाथ जी, सबसे पहली चीज है कि सब इंसान होते हैं, लेकिन ये इंसानियत वहां मर जाती है जहां से राजनीति शुरू हो जाती है। वल्लभ जी, हम ये लोगों ने इंसानियत वहां खत्म हो जाती है जहां से राजनीति शुरू हो जाती है। ये इंसानियत वहां खत्म हो जाती है जहां से सत्ता की कुर्सी दिखने लगती है। ये इंसानियत वहां शुरू हो जाती है जब आदमी विपक्ष में बैठ जाता है, पार्टी विपक्ष में आ जाती है। ये इंसानियत वहां खत्म हो जाती है जब लगता है कि अपराधी हमारी पार्टी वाला है। ये इंसानियत वहां खत्म हो जाती है जब लगता है कि अपराध करने वाला और बेटी और महिलाओं के साथ अपराध करने वाला जो है वो हमारा करीबी है। सर सोचिए, आप लोग देश चलाते हैं, आप लोग राज्य चलाते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी चलाते हैं। आप लोग अगर इस तरह की बात करेंगे ना कि अपराधी की जात बताओ, अपराधी का धर्म बताओ, पहले जाकर क्यों नहीं पूछे थे जब वो हथियार चला रहा था, गोली चला रहा था, तलवार चला रहा था, चाकू चला रहा था, कि बेटा कौन सी जात से हो, तुम तो तलवार नहीं चला सकते हो, तुम तो गोली नहीं चला सकते हो, तब क्यों नहीं रोका? सत्ता में तो आप लोग भी रहे। अब अपराधियों का काम तमाम हो रहा है तो परेशानी हो रही है, और राजनीति की रोटी क्यों सेकी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।